क्या हम अब सो जाएं? शब बखैर। शब बखैर। जब कोई दिल तोड़ता है तो बेहतर यही होता है कि उसे जोड़ने वाला भी वो ही हो जिसने तोड़ा है। मैं इसे जोड़ूंगा। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? आवाज आई थी थोड़ी देर पहले, मुझे लगा यूसुफ आ गया है। वैसे भी मुझे प्यास लगी है। ऊपर देखो, आहिस्ता से सांस लो, सुकून के साथ, तेजी से नहीं। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं। पानी पिया ना जल्दी से, तो वो मेरे हलक में फंस गया था, खांसी आ गई। शुक्रिया।
आइए खाला। सुबह बखैर। बस ऑफिसर भी आता ही होगा। आओ ऑफिसर, तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर अली बेटा। क्या हुआ, रात में किसी मिशन में मसरूफ थे तुम? कुछ थके थके से लग रहे हो, फ्रेश नहीं हो तुम? नहीं आंटी, थकावट ही है बस। अच्छा। ऑफिसर, कल रात भी तुम कुछ परेशान लग रहे थे। तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनाया है। मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद है। तुमने खामखा बना दिया। क्यों नहीं बनाती ऑफिसर, मैं तुम्हारे लिए अंडे बना कर लाती हूँ। मैं 2 मिनट में तैयार करके लाती हूँ, आप लोग शुरू करें। किस सोच में डूबे हुए हो अली? आंटी, लगता है रात भर सो नहीं सके तुम। जो मैंने कहा उस बारे में सोच रहे थे, तो फिर क्या फैसला कर लिया? बताओ बेटा। सोचने के लिए कुछ नहीं है। किराज और मैं एक नहीं हो सकते। आप भी मत सोचिए इस बारे में। बेटा एक बार सोच लो, सोचने के कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। इस बात को ऐसे न टालो। क्या तुमने अंडे काली मिर्च के बगैर बनाए हैं ना? अली को काली मिर्च पसंद नहीं। आप फिक्र नहीं करें, मैंने काली मिर्च के बगैर बनाए हैं खाला। अंडे काली मिर्च के बगैर और चाय स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं कर लेती हूँ। हो गया, तुम रहने दो। कोई हर्ज नहीं कर लूंगा। क्या तुम सुकून से सोई? तुम करवटें बदल रही थी, क्या कोई परेशानी है? तुम ठीक तो हो? I mean, तुम ठीक से सोए? ठीक सोया, बस जहन में कुछ चलता रहा। जुहाल के बारे में? उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। यानी कंपनी को। बस उस नुकसान की तलाफी के बारे में सोचता रहा। हो जाएगी। तुम बहुत मेहनत करते हो, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तलाफी हो जाएगी। जो कुछ खोया है उसे वापस पा लोगे तुम। ये सब मादी चीजें हैं, ये वापस आ जाती है।
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो भरोसा है। यानी जुहाल की बात कर रही हूं मैं। उसने असल में तुम्हारे भरोसे को नुकसान पहुंचाया है यमन। पता नहीं उसकी तलाफी हो पाएगी या नहीं। जिंदगी की सबसे कीमती चीज आया कर दी जुहाल ने। तुम चले जाओ। तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस जाना है ना, मैं वेट कर लूंगी। कोई नया खेल है क्या ये भी? क्या दोबारा से खेल रहा है ये मेरे साथ? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए ऑफिसर? अगर तुम कहो तो कुछ और बना के ला दूं तुम्हें। नहीं नहीं, काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। देर नहीं होनी चाहिए, किसी भी काम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शाम में मिलता हूँ। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ आराम से बैठकर अपना नाश्ता करना चाहिए। मैं बाद में कर लूंगी, आ जाओ। वल्लाह, देखो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। ये दुआ किसके लिए है? ये सब कुछ क्यों किया तुमने? सुबह घर से निकलते वक्त खैर की दुआ करनी चाहिए। मैंने वही दुआ मांगी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा काम ऐसा है ना, इसलिए मुझे डर लगता है। चलो ठीक है, तुम अपना बहुत ख्याल रखना और शाम को आने में देर नहीं करना। फरात, सुबह बखैर। मेरी क्लास में तो अभी वक्त है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मुझे मालूम है क्लास में भी वक्त है। नाश्ते पर आया हूँ मैं, यमान ने दावत दी है। मुझे माफ करना, देखो मैंने भी क्या कह दिया। चलो तुम अंदर जाओ, मैं कचरा बाहर फेंक कर आती हूँ। खुश आमदीद फिरात। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और दावत देने के लिए भी शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। मैंने सोचा हम साथ मिलकर अच्छा सा नाश्ता करते हैं, और शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से बड़ी गलती से बच गया। क्या तुम्हें बात करने का मौका मिला? उसे किसी चीज का पता नहीं चलेगा। देखो यमान, मुझे लगता है कि अगर तुम सहर से बात करोगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर सहर इसी तरह परेशान रहेगी तो बात बढ़ सकती है। उससे बात किए बगैर भी मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। उसे खोना नहीं चाहता, फिर से जोड़ना चाहता हूं मैं उसे। तुम ज्यादा बेहतर समझते हो। फिरात,
फिराद भाई, आप कब आए यहाँ? बस अभी आया हूँ मैं। लजीज पेटीज लाया हूँ और तुम्हारी पसंदीदा कुकीज भी हैं। अब तुम कब आए? मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने। सब ठीक तो है ना? नादरा आंटी तो ठीक है ना? नहीं नहीं, फिक्र मत करो, अम्मी ठीक हैं। यमान ने मुझे नाश्ते की दावत दी थी। मैं साथ मिलकर नाश्ता करना चाहता था, क्या ये मुनासिब नहीं है? किसका इंतजार है? चलो बैठते हैं। असलहान, हम नाश्ते पे भाई और भाभी का इंतजार कर रहे हैं, उनको बुला लाओ। लाओ, ये मुझे दे दो। यानी मतलब है कि वो समझते हैं कि ग्राउंड फ्लोर 7 मंजिल नीचे होना चाहिए और इस वजह से घर में नमी नहीं आएगी, लेकिन वहां तो जंगल उगने लगा है। बिल्कुल, ये मुश्किल काम है, मगर मैं कर लूंगा। मैं भी सर्च करूंगी इंटरनेट पे, इंशाल्लाह मिल जाएगा अच्छा सा घर। मैं भी सुबह सुबह आप सबको अपनी परेशानी बताने लगा, माफ कीजिएगा। ये क्या कह रहे हो? अच्छा किया आ गए। तुम ऐसी बात मत कहो फिरात, मुझे खुशी है कि तुम आए। देखो हम सब यहाँ अच्छी बातें कर रहे हैं फिरात, है ना इकबाल? अच्छा लग रहा है। हाँ जिया, ठीक कह रहे हो तुम। फिक्र ना करो, मैं उसे हल कर लूंगा। अपने रियल एस्टेट एजेंट से बात करूंगा इस बारे में। शुक्रिया यमान। यमान सर, ये एक बेकरी वाला देकर गया है। कह रहा था कि आपने ऑर्डर दिया था। मेज पर लगा दूं नस्लिहान। खाला, ये क्या है? कास्मार कहते हैं इसे मेरी जान। ये खास तौर पे नाश्ते के वक्त खाया जाता है। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। देखते हैं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। यूसुफ, तुम्हें भी ये अपनी खाला की तरह पसंद आया है? चूंकि ये सहर को बहुत पसंद था, इसलिए जब छोटे थे तो हमारी अम्मी इसे जरूर बनाती थी। हम इतना खा लेते थे कि पेट में दर्द हो जाता था, और याद है चूल्हा मुसलसल जलता रहता था। हम गरमाइश के लिए वहां बैठ जाते थे और नींद आने लगती थी। तुम्हारी पसंदीदा बेकरी का है। फिरात का शुक्रिया, उसने ऑर्डर दिया था। शुक्रिया तुम्हारा। खाला, क्या मैं और खा सकता हूँ? मुझे बहुत अच्छे लगे ये। ज्यादा मीठा नहीं खाते, समझे यूसुफ? ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा मीठी चीजें हम नहीं खाते हैं ना। और वैसे भी फिराद भाई ने बताया था ना अभी, बहुत ज्यादा मीठा खाए तो पेट में दर्द होता है। बहुत मजे का है ये तो, लेकिन नादरा आंटी जो बनाती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत मिस कर रही हूँ मैं उन्हें। कैसी है वो, बताओ? ठीक तो है ना? कल रात मेरी उनसे बात हुई, वो ठीक हैं। खाला भी ठीक हैं, मगर उन्हें मुकम्मल ठीक होने में कुछ वक्त दरकार है। अम्मी तब तक वहीं रुकेंगी। अगर तुम चाहो तो उनसे मिलने जा सकती हो। आंतेब जा सकती हूँ। I mean, मेरे जाने के बाद यूसुफ का क्या होगा? तो यूसुफ को भी अपने साथ ले जाओ, ठीक है ना मेरे हैंडसम? यानी यूसुफ के साथ जा सकती हूँ मैं?
मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि यूसुफ तुमसे अलग हो, तो इजाजत क्यों नहीं दूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कुछ देर आराम करूंगी, तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। रुको रुको इकबाल, मुझे भी दवा लेनी है। दवा लेने के बाद बेहतर महसूस करता हूँ मैं। रुक जाओ, मुझे भी दवा लेनी है। इकबाल, चलो चलो चलो, तुम बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। तुम उदास हो, पता है मुझे। ज़ुहाल के ना होने की वजह से तुम परेशान हो। हम सब वहां बैठकर नाश्ता कर रहे थे और ज़ुहाल नहीं थी। नहीं है ज़ुहाल। तुम डिस्टर्ब होने की वजह से बीमार हो गई हो, है ना? इकबाल, परेशान मत हो, हाँ? फिक्र मत करो। ज़ुहाल ने बहुत गलत किया है, उसने डिस्टर्ब कर दिया हमें, लेकिन तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक ही हो। वो तुम्हारी बहन है, आखिर तुम उसकी बड़ी बहन जो हो। लेकिन तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। ज़ुहाल राह रास्त पर आ जाएगी, उसे राह रास्त पर आना ही होगा। अपनी सजा भुगतने के बाद उसे एहसास हो जाएगा, तब उसका दिल फिर से साफ हो जाएगा, उसे सुकून मिल जाएगा, उसे फिर से सुकून मिल जाएगा। ठीक कहते हो ज़िया, लेकिन वो मेरी बहन है, पता नहीं किस हाल में होगी, वहां तो ठंड भी बहुत है। और जब तुम उससे मिलने के लिए जाओ तो कुछ गर्म कपड़े दे देना उसको, उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम्हें ये करना ही चाहिए। कल उससे मिलने जाऊंगी मैं, कुछ ले जाऊंगी मैं उसके लिए। मैं बिल्कुल ही भूल गई, ये नल बहुत अरसे से लीक कर रहा है। मैं जेंगर साहब को बताना भूल गई। मैं उन्हें अभी जाकर बताती हूँ, कहीं फिर से भूल ना जाऊं। तुम इसे संभालो। लगता है वो सो रहा है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम कैसे हो? मैं क्लास के बाद तुमसे मिलने आऊंगी। मैंने उन्हें बता दिया है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। हर चीज भूल जाती हूँ। काश आप बर्तन धोना भूल जाएं, ताकि इस काम से आपकी जान छूट जाए। फिराद, तुम कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? जब से नादरा आंटी गई हैं, तुमने तो अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया है। देखो तो जरा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। इंस्पेक्टर अली का शुक्रिया, उन्होंने अपने घर में ठहरा लिया।
कुछ सामान स्टोर में रखा है और कुछ इंस्पेक्टर अली के घर में, बिल्कुल बेघर की तरह। ओ, सामान से याद आया मुझे, तुमने एक किताब का जिक्र किया था, वो मुझे नहीं मिल सकी। शायद वो मेरे पास नहीं है सहर। या अल्लाह, पता नहीं कहाँ रख दी है, मुझे तो मिल ही नहीं रही। उसकी वो एक ही कॉपी थी। कौन सी किताब थी वो? वो किताब दरअसल बचपन में सहर की पसंदीदा थी। वो पहला एडिशन था उसका, लेकिन अब हमें उसकी कॉपी नहीं मिलेगी। सहर ठीक कह रही है। खाला, वो आपके बचपन की किताब थी, उसमें क्या था मुझे बताएंगी? कौन सी कहानी? वो मुल्कों मुल्कों क्यों घूमती है? क्यों? कैसे? क्या उसका दिल टूट गया है? क्या उसे वो टुकड़ा मिल जाता है? क्यों? क्या उसका टुकड़ा कोई ले जाता है? खाला, क्या वो उसका टुकड़ा वापस नहीं करता? हो सकता है उसे वो टुकड़ा बाद में मिल गया हो। उस किताब का नाम क्या था खाला? लंबे लंबे फासले। मैंने बचपन में वो पढ़ी थी। उसकी कहानियां कुछ उदास लेकिन अच्छी थी। तुम्हारी खाला ने उस किताब को कितनी बार पढ़ा ये मुझे नहीं मालूम। क्या इन्हें किताबें पढ़ने का इतना शौक था? बहुत ज्यादा। घर में कोई कोना ढूंढकर हर वक्त पढ़ती रहती थी। बाज़ औकात ये रोने लगती थी तो अम्मी जाकर देखती थी कि क्या हो गया इन्हें। तब पता चलता था ये मैडम हीरो के लिए रो रही हैं। तुम्हारी खाला का दिल बचपन में बहुत नर्म था। ये बड़ी होकर भी बिल्कुल वैसी ही है। मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। क्या हम बाद में कॉफी पी सकते हैं? मुझे नेस्लेहान को छोड़ने भी जाना है। यमान, नाश्ते की दावत के लिए एक बार फिर शुक्रिया। यूं एक साथ नाश्ता करना बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। यूसुफ, अगली बार आऊं तो मुझे याद दिलाना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि बचपन में तुम्हारी खाला कैसे गाना गाती थी। ठीक है फिराद भाई। अगर तुम तैयार हो तो क्या हम चलें? हाय फिराक, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। काम करते हुए मुझे ख्याल ही नहीं रहा। जल्दी से तैयार होकर आती हूँ मैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मैं कुछ दिन और एडमिट रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे इस तरह मिलो और मेरी वजह से तुम्हारी खाला के साथ कोई मसला हो।
मैं जब बाहर आऊंगा तो तुमसे मिल लूंगा। मेरी जान, मेरी जान। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किसी किस्म का कोई खौफ है? अगर वो हॉस्पिटल गई और तुम उसे वहां ना मिले तो फिर क्या होगा? तुम क्या करोगे बताओ, क्योंकि तुमने उसके साथ फिर चालाकी की। कुछ सोचा है अगर पकड़े गए? कह दूंगा एमआरआई हो रही थी, कोई भी बहाना कर दूंगा। काफी बेवकूफ है वो मुलाजमा, मेरी हर बात का आसानी से यकीन कर लेती है। वैसे भी वो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी है। खाला, डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? क्या मैं ठीक हूँ? हाँ मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। बस कुछ दिन तुम्हारी दवाई और चलेगी और देखना पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। अपनी बेगम के लिए रख लीजिए। माफ करना। यहां आइए जरा। जी कहिए, क्या लेना चाहेंगे? आपका शुक्रिया अंकल। शुक्रिया। रुकिए। ये तुम्हारे लिए। उस लड़की के लिए जिसकी कहानी तुमने बचपन में पढ़ी थी। अंकल, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम तीनों मिलकर सफर कर सकते हैं। जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा मेरे हैंडसम। हुर्रे! इंस्पेक्टर, मुझे तुम्हारे साइन चाहिए। इंस्पेक्टर। हाँ, कुछ चाहिए इब्राहिम? मुझे नहीं इंस्पेक्टर, आर्काइव से जैनल को। मुझे फाइल्स देखने के लिए तुम्हारे साइन चाहिए इंस्पेक्टर। ये लो। समझ गया। मुझे पता है तुम दोनों के साथ क्या मसला है। मतलब तुम्हारे साथ फिरात। मुझे इन फीलिंग्स का पता है क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूं। इसे मोहब्बत की परेशानी कहते हैं। तजुर्बे से कह रहा हूं। मसला बातचीत से हल होगा। समझ गए फिरात? जाकर फाइल ढूंढता हूं मैं, फिर मिलते हैं। मेरा मसला तो वाज़ेह है। वो एक हादसा था और मैं अचानक उसमें फंस गया। मेरे पास इसका कोई हल नहीं। मगर आप अपने मसले को अच्छी तरह जानते हैं इंस्पेक्टर। मैं समझता हूं कि इसका हल मौजूद है, लेकिन इंस्पेक्टर आप इसे अपने लिए मुश्किल बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आंटी भी यही बात कर रही थी। वैसे उन्हें कहने की कुछ जरूरत नहीं है।
अगर मैं हद से बढ़ूं तो माजरत चाहता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है वो ठीक कह रही हैं। किसी को चाहना अच्छा है, लेकिन चाहा जाना ज्यादा अच्छा है। ये बहुत खूबसूरत एहसास है, लेकिन इस तरह के फैसले करने में ज्यादा देर हरगिज नहीं करनी चाहिए इंस्पेक्टर। बाहर अल-फिरात, बाहर जा रहा हूं, कुछ जरूरी काम याद आ गया मुझे। देखो हैंडसम, मैं बताता हूं किस तरह फेंकना है इसे। पत्थर को ऐसे पकड़ना है और फिर जोर से फेंकना है। तुम किस लिए मेरी जगह पे? आज बेड पर सो जाना और मैं यहां सो जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो उनसे मिलने जा सकती हो। आंतेप जा सकती हो? I mean, मेरे जाने के बाद यूसुफ का क्या होगा? तो यूसुफ को भी अपने साथ ले जाओ, ठीक है ना मेरे हैंडसम? यानी यूसुफ के साथ जा सकती हूँ मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि यूसुफ तुमसे अलग हो, तो इजाजत क्यों नहीं दूंगा? तुम्हारी खाला का दिल बचपन में बहुत नरम था। ये बड़ी होकर भी बिल्कुल वैसी ही है। ये तुम्हारे लिए, उस लड़की के लिए जिसकी कहानी तुमने बचपन में पढ़ी थी। क्या तुम यूसुफ के साथ इसे फेंकना चाहोगी? ये सब क्या हो रहा है? क्या बदल गया है अचानक? तुम्हें याद है आखिरी बार कब आए थे हम लोग यहाँ पे? मैं नहीं भूली हूं। मुझसे तुमने क्या कहा था याद है मुझे। इस वक्त भी मैं समझने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तुम कल से जो कुछ कर रहे हो, नजर बदल गई है तुम्हारी। फिर ये तोहफा जो दिया है, ऐसा कुछ है जो बताना है तुम्हें मुझे? क्या कुछ बदल गया है जिसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं है? हो क्या रहा है जानना चाहती हूं मैं। तुम क्या जानना चाहती हो मुझसे? क्या दोबारा ऊंचाई से फेंकोगे मुझे? तुम्हारा ये नया रवैया, तुम्हारे ये जेस्चर्स दोबारा से मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या फिर से तकलीफ दोगे तुम मुझे? अगर ऐसा कोई प्लान है तुम्हारा, तो खुदा के लिए मुझे पहले से बता दो। ये मेरी सजा को इतना लंबा मत करो। पहले मोहब्बत से पेश आकर बाद में तकलीफ ना दो मुझे, क्योंकि अगर इस बार गिर गई ना मैं, तो उठ नहीं पाऊंगी मैं यमान। ये हकीकी है, हर चीज हकीकी है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हें जख्म दूं। इसे फड़फड़ाते परों वाली वो तितली समझो जिसके पर वापस आने पर टूटे हुए थे। इसके अलावा कुछ ना सोचो। रिलैक्स रहो, तुम हमेशा ठीक रहो। ये लो
प्यारी भतीजी, इसे भी फेंको। ये ख्वाब है क्या कोई? क्या वो बुरा ख्वाब खत्म हो गया?